कहानी की शुरुआत एक बेहद सुनसान इलाके से होती है, जहां आतंकवादी संगठन आईएसआई के सदस्य एक महिला पत्रकार को बंधक बनाए हुए हैं। ये पत्रकार उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने आई थी ताकि उनकी क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर कर सके, लेकिन आतंकवादियों ने उसे पकड़ लिया और अब उसकी हत्या करने की योजना बना रहे हैं। उनकी मंशा है कि इस हत्या को कैमरे पर रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को ये संदेश दे सकें कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब कुछ दूरी पर 7 सदस्यों की एक तुर्की स्पेशल फोर्सेस की टीम दिखाई देती है। ये सैनिक सिविलियन कपड़ों में है ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो और स्थानीय पुलिस को उनके मिशन का पता ना चले। उनका एकमात्र लक्ष्य है इस पत्रकार को आतंकवादियों के चुंगल से सुरक्षित निकालना। इस टीम में एक कुशल स्नाइपर जिसका नाम आरिफ है अपनी राइफल से उस आतंकवादी पर निशाना साधे हुए है जो पत्रकार को मारने वाला है। जब आतंकवादी पत्रकार पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी आरिफ अपनी स्नाइपर राइफल से सटीक निशाना लगाता है और आतंकवादी के सिर में गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत ढेर हो गया। यह गोली बाकी स्पेशल फोर्सेस के सदस्यों के लिए हमले का सिग्नल बन जाती है। पूरी टीम तुरंत आतंकवादियों पर टूट पड़ती है। गोलियों की बौछार के बीच एक तीव्र युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें तुर्की सैनिक द्वारा कुछ ही मिनटों में सभी आतंकवादी मारे जाते हैं। इस ऑपरेशन का नेतृत्व मूसा नाम का एक अनुभवी और साहसी कमांडर कर रहा था। पत्रकार को सुरक्षित बचा लिया जाता है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मूसा अपनी टीम को बताता है कि ये इलाका आतंकवादियों से भरा हुआ है और उन्हें बड़ी सावधानी के साथ यहाँ से निकलना होगा। इस बीच पत्रकार गुस्से में मूसा से सवाल करती है कि उसकी टीम के बाकी सदस्य कहाँ हैं और उन्हें क्यों नहीं बचाया गया। मूसा जवाब देता है कि उनका मिशन केवल उसे बचाने का था और बाकी लोगों के बारे में उन्हें कोई जानकारी या आदेश नहीं मिला था। अब टीम का लक्ष्य 24 किलोमीटर दूर एक बेस कैंप तक पहुंचना है, जहां एक हेलीकॉप्टर पत्रकार को सुरक्षित ले जाएगा। यह यात्रा पैदल करनी है और रास्ता खतरों से भरा हुआ है। कहानी अब फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम मूसा को एक ट्रेनिंग कैंप में देखते हैं। वो स्पेशल फोर्सेस के लिए नए कैंडिडेट्स का चयन कर रहा था। मूसा 100 से भी अधिक उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहता है कि स्पेशल फोर्सेस का जीवन आसान नहीं है। इसमें हर दिन मौत का खतरा मंडराता रहता है और अगर कोई शहीद भी होता है तो दुनिया को उसकी कुर्बानी का पता कभी नहीं चल पाएगा। उन्हें कोई मेडल, सम्मान या हीरो का दर्जा नहीं मिलेगा। उनका एकमात्र मकसद होगा मासूम लोगों की जान बचाना। वर्तमान समय में कहानी आगे बढ़ती है। मूसा और उसकी टीम को पास के गांव में सैकड़ों लाशें दिखाई देती हैं। ये सभी मासूम लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं, जिन्हें आईएसआई ने बेरहमी से मार डाला था। आतंकवादियों ने ये नरसंहार केवल दुनिया तक अपने खौफनाक संदेश पहुंचाने के लिए किया था। यह भयावह दृश्य मूसा और उसकी पूरी टीम को गहरे दुख और गुस्से से भर देता है। वो समझ नहीं पाते कि कोई इंसान इतना क्रूर और हैवान कैसे हो सकता है। तभी आरिफ को खबर मिलती है कि आईएसआई की एक बड़ी टुकड़ी उनकी ओर बढ़ रही है। ये सुनकर मूसा का गुस्सा और भड़क उठता है। वो अपनी टीम को आदेश देता है कि वो इन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाएं और एक नए हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग की कठिन और निर्मम प्रक्रिया को देखते हैं। मूसा बताता है कि केवल वही लोग इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे मजबूत हों। कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन और चुनौतीपूर्ण है कि इसमें कोई अपनी कमजोरियां छिपा नहीं सकता और केवल सच्चे योद्धा ही इसमें टिक पाते हैं। वर्तमान समय में आतंकवादी गांव के करीब पहुंच जाते हैं। मूसा तुरंत अपनी आर्टिलरी यूनिट से संपर्क करता है और उनकी लोकेशन भेजता है। आर्टिलरी हमले में कई आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन कुछ बच निकलते हैं। तभी आरिफ अपनी स्नाइपिंग कौशल का प्रदर्शन करता है। वो अपने अचूक निशाने से एक एक करके बचे हुए आतंकवादियों को ढेर कर देता है। हालांकि मूसा को जल्दी पता चलता है कि उनका बेस कैंप अब सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि आतंकवादी वहां पहुंच रहे हैं। इस नई चुनौती के सामने मूसा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। पत्रकार एक वैकल्पिक योजना सुझाती है। बेस कैंप के बजाय बीच में एक अस्थायी ठिकाना बनाया जाए, जहां से वो सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। मूसा इस सुझाव पर विचार करता है।
टीम को एक पुराने मकबरे में आतंकवादियों के छिपे होने का शक था। रात होने पर मूसा 3 सदस्यों को मकबरे की जांच के लिए भेजता है। वहां पहुंचकर उनका शक यकीन में बदल जाता है। मकबरे के अंदर कई आतंकवादी छिपे हुए हैं जिनके पास भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक हैं। वे पूरे मकबरे को उड़ाने की योजना बना रहे हैं। टीम तुरंत कार्रवाई करती है और एक तीव्र और खतरनाक लड़ाई के बाद वे आतंकवादियों को मार गिराते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। आतंकवादियों ने मकबरे में कई बम लगा रखे हैं जो किसी भी समय फट सकते हैं। 2 सैनिक बमों को निष्क्रिय करने में जुट जाते हैं, जबकि तीसरा सैनिक एक आतंकवादी से भिड़ जाता है। आखिरी पल में सैनिक बमों को निष्क्रिय करने में सफल हो जाते हैं और उनका साथी भी आतंकवादी को मार देता है। मिशन के बाद मूसा पत्रकार को बंदूक चलाना सिखाता है। उसे बताता है कि एक सैनिक को हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि खतरा कभी भी और कहीं से भी आ सकता है। वो उसे हथियार संभालने और आत्मरक्षा के गुण सिखाता है। टीम को खबर मिलती है कि आईएसआई ने पास के एक गांव में कई मासूम लोगों को बंधक बना लिया है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी को बंदूक की नोक पर रखा गया है, जिससे उनका मूसा और उसकी टीम तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है। वो गांव की स्थिति का जायजा लेते हैं और एक आतंकवादी को देखते हैं जो एक लड़की पर हमला करने वाला है। मूसा तुरंत आरिफ को संदेश देता है और आरिफ अपने स्नाइपर से आतंकवादी के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद पूरी टीम आतंकवादियों पर टूट पड़ती है और एक तीव्र गोलाबारी शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों पक्षों से गोलियां चलती हैं। इस दौरान आरिफ को पता चलता है कि आतंकवादियों के पास भी एक स्नाइपर है जो उनकी टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। वो चुपके से उस स्नाइपर को ढूंढ निकालता है और उसे मार गिराता है। बाकी सैनिक भी आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं और बंधकों को मुक्त करा लेते हैं। इस मिशन के दौरान मूसा एक घायल तुर्की पुलिसकर्मी को देखता है जो गंभीर रूप से जख्मी है। वो मूसा को बताता है कि उसके बाकी साथी मारे जा चुके हैं और वो अब अकेला बचा है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो जानता है कि वो जीवित नहीं बचेगा। वो मूसा से अपनी इस पीड़ा को खत्म करने की गुहार लगाता है क्योंकि वो तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता था। मूसा उसकी स्थिति को समझता है और उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे गोली मार देता है ताकि उसे शांति से मृत्यु मिल सके। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। इनके पास 2 बच्चे हैं जो बगल के गांव में रहते हैं और अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये लोग बच्चों को लेकर आगे बढ़ें। गांव पहुंचते ही उन बच्चों की माँ और गांव वाले उनका गर्म जोशी से स्वागत करते हैं। गांव में केवल महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बच्चे हैं क्योंकि ज्यादातर युवा या तो मारे गए हैं या भाग गए हैं। वहां उनकी मुलाकात बोरा नाम के एक युवक से होती है जो गांव की स्थिति के बारे में उन्हें बताता है। मूसा कमांड सेंटर से संपर्क करता है, लेकिन उसे एक बुरी खबर मिलती है। उनका बेस कैंप अब आतंकवादियों के कब्जे में है और वहां मौजूद सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। कमांड सेंटर उन्हें आदेश देता है कि वह तुरंत गांव छोड़कर एक नई लोकेशन पर जाए जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जाएगा। लेकिन इस आदेश पर पत्रकार मूसा से असहमति जताती है। वो कहती है कि वो गांव वालों को आतंकवादियों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकते। वह मूसा को एक मासूम बच्ची की आंखों में देखकर जवाब देने की चुनौती देती है कि क्या वो उसे नहीं बचा सकता। मूसा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। वो भावनात्मक रूप से टूट जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी उसका एक साथी आरिफ भी उसका समर्थन करता है और कहता है कि वह गांव वालों को नहीं छोड़ सकते। मूसा अंततः फैसला करता है कि वो गांव की रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। वह कमांड सेंटर से हेलीकॉप्टर मंगाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके। अगली सुबह हेलीकॉप्टर आता है और मूसा एक एक करके सभी बच्चों को उसमें बैठा देता है। पत्रकार हेलीकॉप्टर में जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन मूसा उसे समझाता है कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। उसका उद्देश्य पत्रकार को सुरक्षित निकालना था और अब उसे वापस जाना चाहिए। लेकिन कमांड सेंटर से एक नया आदेश आता है। उन्हें बताया जाता है कि पूरा इलाका आतंकवादियों से घिरा हुआ है और जब तक आतंकवादी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते कोई और हेलीकॉप्टर नहीं भेजा जा सकता। मूसा अपनी टीम को गांव की रक्षा के लिए तैयार करता है। वो गांव के प्रवेश द्वार पर तुर्की का झंडा फहराते हैं जो उनके देशभक्ति और जोश का प्रतीक बनता है। मूसा और उसकी टीम एक रणनीति तैयार करते हैं। वे गांव के चारों ओर बम लगा देते हैं ताकि आतंकवादी प्रवेश करते ही उनके जाल में फंस जाएं। इसके बाद सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। लड़ाई से पहले मूसा और उसकी टीम गांव वालों को घरों के अंदर छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि गोलीबारी के दौरान उनकी जान ना जाए। लेकिन ये काम आसान नहीं है क्योंकि गांव वाले डरे हुए हैं और समय बहुत कम है। तभी नबत नाम की एक लड़की सामने आती है और उनकी मदद करने की पेशकश करती है। वो एक एक करके सभी गांव वालों को घरों के अंदर ले जाती है और सुनिश्चित करती है कि कोई भी बाहर ना रहे। इस बीच सैनिक अपनी पोजीशन लेते हैं। वो जानते हैं कि ये उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। इस तनावपूर्ण माहौल में वो अपनी जिंदगी की कहानियां एक दूसरे से साझा करते हैं। वो अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी कुर्बानियों के बारे में बात करते हैं।
आतंकवादी, जिनकी संख्या 200 से अधिक है, एक अमेरिकी टैंक के साथ गांव पर हमला करते हैं। यह टैंक उनके लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि ये भारी हथियारों से लैस है, लेकिन मूसा और उसकी टीम तैयार थी। जैसे ही आतंकवादी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, सैनिकों द्वारा पहले से लगाए गए बम फट जाते हैं, जिससे दर्जनों आतंकवादी मारे जाते हैं। मूसा की टीम अपनी पूरी ताकत से आतंकवादियों का मुकाबला करती है। आरिफ एक के बाद एक आतंकवादियों को मार गिराता है, जबकि बाकी सैनिक भी पीछे नहीं हटते। लेकिन आतंकवादियों की संख्या, उनके हथियारों की ताकत के सामने मूसा की छोटी सी टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस युद्ध में कई सैनिक घायल हो जाते हैं। मुस्तफा नाम का एक सैनिक आतंकवादियों के कब्जे में आ जाता है। वो जानता है कि उसका अंत निकट है। वो आरिफ को देखता है और उससे अपने बच्चों का ख्याल रखने की गुहार लगाता है। इसके बाद वो अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालता है और उसे फोड़ देता है, जिससे वो खुद तो मर जाता है, लेकिन कई आतंकवादियों को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर सिर्फ नाम का एक सैनिक आतंकवादियों के स्नाइपर के निशाने पर आ जाता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वो सैनिक आतंकवादी स्नाइपर को मार गिराता है। इस तरह वो अपनी जान देकर अपनी टीम को एक बड़े खतरे से बचाता है। जैसे जैसे लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, मूसा की टीम की गोलियां खत्म हो जाती हैं। आतंकवादी अब बम लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सैनिकों के पास हथियार नहीं बचे हैं। मूसा अकेले ही उनका मुकाबला करता है। वो एक एक करके कई आतंकवादियों को मार गिराता है, लेकिन आखिरी आतंकवादी को मारने से पहले उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। आतंकवादी मूसा पर हमला करता है और उसे गोलियां मारता है। मूसा बुरी तरह घायल हो गया था और जमीन पर गिर गया। तभी बाकी सैनिक, जो अभी भी जिंदा हैं, आखिरी आतंकवादी को मार गिराते हैं, लेकिन मूसा की हालत अब नाजुक हो चुकी है। उधर पत्रकार अपने कैंप पर पहुंचती है। वो एक पत्र निकालती है जो मूसा ने उसे दिया था। पत्र में मूसा ने लिखा है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी बेटी के पास जाए और उसका ख्याल रखे। वो चाहता है कि उसकी बेटी भी पत्रकार की तरह साहसी और निडर बने। इस पत्र को पढ़कर पत्रकार की आंखें नम हो जाती हैं और वो मूसा की कुर्बानी को याद करके रो पड़ती है। इधर मूसा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो अपनी टीम के बचे हुए सदस्यों को देखता है और कहता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमेशा ऐसे ही अपने देश की सेवा करते रहना। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और शहीद हो जाता है। मूसा की मृत्यु से उसकी पूरी टीम टूट जाती है। वे अपने कमांडर और दोस्त को खोने का दुख सहन नहीं कर पाते, लेकिन वो जानते हैं कि मूसा की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने न केवल पत्रकार को बचाया, बल्कि एक पूरे गांव को आतंकवादियों के चुंगल से मुक्त करवाया। और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, इस मूवी का नाम था द माउंटेन 2 और ये आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।